अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। मुल्क में महंगाई और गैस की किल्लत ये एक ऐसे मसाइल हैं कि जिसने आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो अजीरन कर दी है। अब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कराची समेत मुल्क भर में शहरी जो है वो गैस की किल्लत और बंदिश पर जो है वो सड़कों पर निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में सरशाह सुलेमान रोड पर, जहाँ पर सुई सिदरन गैस कंपनी का हेड ऑफिस है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोग गैस की बंदिश पर यहाँ एहतजाज के लिए पहुँचे हैं और मेन सड़क को जो है वो बंद कर दिया है, जिसके बाइस इतराफ़ के इलाकों में ट्रैफिक जाम हुआ है। यकीनन इस ट्रैफिक जाम से शहरियों को मुश्किलात का तो सामना होगा, लेकिन जो शहरी कई माह से गैस की बंदिश की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, जिनके घरों में फाकों की नौबत आ गई है, भारी बिल्स की वजह से कई लोग जो है वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं, उनका जो है वो कौन मदावा करेगा उनकी तकालीफ का। यकीनन हुकूमत की जानिब से मुसलसल कोशिशें की जा रही होंगी कि गैस की किल्लत पर काबू पाया जा सके, जिन इलाकों में गैस की बंदिश है वहाँ से बंदिश का खात्मा किया जा सके, लेकिन अब आवाम सड़कों पर आना शुरू हो चुकी है। कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि किस तरीके से आवाम ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनमें किस तरीके से गम और गुस्सा है। ये वो ख़वातीन हैं जो शायद कभी अपने घरों से किसी ज़रूरत के अलावा कभी बाहर भी ना निकलती हों, लेकिन जब अब गैस की किल्लत हुई है और कई कई माह से उनके घरों के चूल्हे जो है वो ठंडे पड़ चुके हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक ही मुतालबा है, उसको लेकर यहाँ सुई सिदरा गैस कंपनी के हेड ऑफिस पर पहुँचे हैं कि उनकी गैस बहाल की जाए। कैमरामैन को कहूँगा कि अगर दिखा सके ये बूढ़ी माँ जो यकीनन अपने बच्चों के लिए घर में कोशिश करती होगी कि इस महंगाई के दौर में उनको खाना पका कर दे सके। इनसे बात करेंगे, इनके जज्बात जानेंगे कि क्या कहती हैं। अम्मा, कब से गैस नहीं है? कब तक 2 महीने से गैस नहीं है। किस तरह से गुजारा कर हम जानते। एक बेटा मेरा कमाने वाला वो भी बीमार हो गया था, कितना 1.5 लाख रुपए उधार कर्ज लेके बच्चे की तबीयत सही हुई है। एक बेटे का मेरा इंतकाल हो गया, मैं बेवा औरत, कोई नहीं। अब बच्चे मेरे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए खाना बनाना मुश्किल है। ये नौजवान यकीनन इस वक्त किसी स्कूल में इसके जाने का टाइम होगा, लेकिन अपने घर वालों के साथ यहाँ पर एहतिजाज के लिए पहुँचा है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8। तो आप क्यों आ गए यहाँ पे, स्कूल नहीं गए? हम सुबह नाश्ता भी नहीं कर सकते, ये लोग गैस नहीं है। सुबह हम कैसे स्कूल जाएं भूखे? ये लोग गैस ही नहीं देते, चोर हैं ये लोग, कैसे हुक्मरान हैं हमारे, इनको कोई सीट ही नहीं चलाना आती। कैसे लोग हैं ये लोग, कोई इनको गैस ना कोई मसला ही नहीं हल कर सकते। अपनी कुर्सी की बस ख्याल करते हैं, बस लोगों गरीब लोगों का एहसास नहीं करते ये लोग। पता नहीं कैसे लोग हैं, बिल 4-4, 5-5 हज़ार भेज रहे हैं। ये नहीं गैस नहीं, इतना बिल आया, ऊपर बैठ के आराम से एसियों में बैठ के अपने आराम से बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग। किस बिल भर रहे हैं ये लोग, तनख्वाह ले रहे हैं। लोगों के जज्बात जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोगों की इस वक्त जो कोशिश है ख़ासतौर पर इंतज़ामिया के किसी तरीके से यहाँ पर सड़क को जो है वो खुलवाया जा सके, लेकिन चूँकि गैस की बंदिश की वजह से एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद है खातून, उनसे हम बात करेंगे कि वो कहाँ से आई हैं और कितने अरसे से उनके इलाके में गैस नहीं है। मैं शाह फैसल नंबर 5 से आई हूँ और तकरीबन 1.5 महीना हो गया मेरे एरिया में गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना सुबह शाम। बच्चे बीमार हो गए हैं, भूखे हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। बीमार बच्चे को हम एक अंडा उबाल के नहीं दे सकते। हमें ये है कि हमें एहतजाज करने दें, पुलिस से भी बोलें कि हम लोग तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें इसका ये हमारा हक है प्रोटेस्ट करना और हमें करने दिया जाए। अच्छा, एसएससी से काम से जो बातचीत करने गए क्या कहा उन्होंने कहा है 3 से 4 दिन लगेंगे, हमारे पास बंदे नहीं है, ठीक है। 3-4 दिन बाद, ये मुस्तकिल 3-4 दिन बाद लोग आते हैं और यही कहा जाता है कि 72 घंटों में गैस आएगी, 3-4 दिन के बाद आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लॉलीपॉप दे के चुप करा दिया जाता है। अच्छा, हुक्मरान तो कहते हैं कि मुल्क में कोई मसला नहीं है सिवाय महंगाई के। हुक्मरान अपने घरों से निकल के देखें, एसी से निकले, हीटर से निकले, रोड पे आके बैठे, बुलाएं बिलावल भुट्टो को, बुलाएं यहाँ पे सिंध के उसको गवर्नर को, आके देखे हम रोड पे बैठे। 300 रुपए किलो CNG हो गई है। अब गरीब आवाम की बेसिक तनख्वाह बढ़ाते नहीं हो, महंगाई आप बढ़ाते हो, आटा नहीं देते हो। आटा देखो आप 1350 रुपए, 1600 रुपए का 10 किलो आटा, ठीक है। आप सब कुछ दे नहीं रहे, पेट्रोल पे पैसा बढ़ा दिया। जो किराए पे रह रहे हैं उनसे पूछो वो खाएंगे या बिल भरेंगे। अच्छा, गैस का मसला तो वफाकी हुकूमत का, सिंध हुकूमत का तो मसला नहीं। ठीक है, अभी सिंध हुकूमत आके तो देखे, हम तो सिंध में रह रहे हैं ना, आके देखे हम लोग कैसे रह रहे हैं। वोट लेने तो आप सिंध से आते हो ना, हम वफाक को नहीं देते, वफाक में भी आप सिंध यहाँ से जाते हो।
जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आवाम का जो सब्र का पैमाना है वो मुकम्मल तौर पर लबरेज हो चुका है और उनका यही कहना है कि हुक्मरान कोई भी हो, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक कराची से है, कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, तो यकीनन बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और इसके साथ साथ जो सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उनको उनकी तकालीफ का जो है वो एहसास करना चाहिए। न सिर्फ एहसास करना चाहिए बल्कि इसके अजाले के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए और जो है सिंध हुकूमत है उसको वफाकी हुकूमत से जो है वो बातचीत करनी चाहिए ताकि इस सिंध में जो कराची में ख़ास तौर पर गैस की किल्लत का मामला है उसको जो है वो हल किया जा सके। ये मासूम बच्ची भी जो है अपनी वालदा के साथ यहाँ पर एहतजाज में शरीक है। यकीनन ये इसके स्कूल के जाने का टाइम होगा, लेकिन इसकी माँ मजबूर होकर, क्योंकि कई माह से हमने देखा है कि शाह फैसल कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, हिल टाउन यहाँ पर जो है वो गैस नहीं है, तो यकीनन जब गैस नहीं होगी तो बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाएगा। आंटी कहाँ से आई हैं और क्या मुतालबा है? हम जनेजो टाउन से आए हैं। गैस हम लोग का प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, वहाँ पर इतने हादसे हो रहे हैं गैस की वजह से। जो सिलेंडर लेकर घरों में आ रहे हैं वो सारे तबाह हो रहे हैं, घर इतने बर्बाद हो गए हैं। हम लोग बच्चों को कहाँ पे खाना खिलाएं? बताएं, अभी लकड़ी इतनी महंगी कर दी, हम लोग क्या करें? अभी लकड़ी कहाँ से लेकर आए? बच्चे हमारे लकड़ी, छोटे छोटे बच्चे लकड़ी लेकर कहाँ से आए? आप बताएं। लकड़ियाँ भी वो जो पहले बगैर पैसे से मिल रही थी, आजकल पैसों से इतनी महंगी मिल रही है। हम लोग लकड़ियों को खरीदें या अपने घर चलाएं। देखिए, लकड़ियाँ भी बिल्कुल महंगी हो चुकी हैं। ये बच्ची यकीनन स्कूल जाती होगी। बेटा स्कूल जाती हो या आजकल लकड़ियाँ जमा करती हो? लकड़ियाँ जमा करते हैं, स्कूल कोई भी नहीं जा रहे, लकड़ियाँ जमा करते हैं। कोई भी नहीं। फिर गैस की वजह से गैस इन लोगों ने बंद कर दिया अभी। देखिए, गैस इस वक्त एक आम आदमी की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। गैस की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते और यकीनन जब स्कूल नहीं भेज पाते तो उनकी तालीम का हर्ज होता है। और हमने देखा कि ये मासूम बच्ची जो है वो स्कूल जाने के बजाय जो है वो इलाके से लकड़ियाँ जमा करने पर मजबूर है ताकि घर का चूल्हा जो है वो जल सके। यकीनन महंगाई के इस दौर में लकड़ियाँ जो कि पहले माजी में जो है वो तकरीबन 50 से 100 रुपये किलो मिल जाया करती थी, अब उसकी कीमत भी इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में जो है वो 400-500 रुपये किलो हो चुकी है। और जो एक फ्रूट्स की पेटियां होती थी जो फ्रूट वाले अमूमन जो है वो लोगों को फ्री में दे दिया करते थे ज़रूरत के तहत, अब उसकी भी जो है वो फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। ये आंटी मौजूद हैं, ये बताएंगी कि आंटी लकड़ियाँ क्या किलो मिल रही हैं? लकड़ी मिल ही नहीं रही, लकड़ी जाते हैं तो खत्म हो जाती है, मिलती ही नहीं है लकड़ी। 150 रुपए किलो। आगे रोजे आ रहे हैं, इन पर अजाब नहीं पड़ेगा? जंगल में जा रहे लड़के परेशान हो गए। अच्छा आंटी, आप बताइएगा कि आप किस इलाके से आई हैं और क्या मुतालबा है, कब से गैस नहीं है? 4-5 महीने हो गए सर। और क्या कहते हैं, शाह फैसल कॉलोनी से हम आए और क्या कहते हैं 2 दिन पहले ये लोग आए थे, देख के गए, सर्वे करके गए, इन्होंने कोई मसले का हल नहीं निकाला है। अब सूरत हाल ये हो गई है कि आवाम यहाँ सड़क पे आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मसले का हल नहीं निकल रहा, ना ही ये लोग सुन रहे हैं। बस ये कह रहे हैं 4 दिन बाद आएंगे, 2 दिन बाद आएंगे, बस यही कहा जा रहा है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आप ये बताएं 4-5 महीने से गैस नहीं है, आप ये बताएं क्या हाल होगा? आप घरों का हाल देखें, आप आके बिल्कुल भी गैस नहीं है। हम इतने परेशान हैं कि नदी से जाके लकड़ियाँ काट काट के लेकर आ रहे हैं, हाथों में कांटे चुभ गए आप, और लकड़ी इस कदर महंगी है कि हम खरीद भी नहीं पा रहे हैं। आप बताएं 300 रुपये किलो गैस हो गई है, आप बताएं मसले का हल कैसे निकलेगा? क्या करें? आप बताएं सैलरी इतनी कम है, अब ये रोज़ का खाना नकद आ रहा है, खाना अगर रोजाना इस तरह मंगाएंगे तो किस तरह चलेगा? गुजारा कैसे होगा? बच्चों की फीसेस वगैरह भरनी होती है स्कूलों से, जो स्कूल जाने वाले बच्चे वो हमारे साथ जा रहे हैं, लकड़ियाँ ले लेके आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल महंगी गैस और गैस की किल्लत के बायस लोगों के घरों का बजट जो है वो बिल्कुल आउट हो चुका है। और लोगों ने कई यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी यही दुहाई है कि उन्होंने इस महंगाई के दौर में गैस की किल्लत की वजह से अपने बच्चों को जो है वो स्कूलों से हटा लिया है, क्योंकि वो गैस का बंदोबस्त करें, गैस के भारी बिल जमा करवाएं या लकड़ियों पर खाना पकाएं या अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजें। कोई एक काम ही इस महंगाई के दौर में जो है वो किया जा सकता है। ये SSGC हेड ऑफिस है, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये वो दफ्तर है जहां से सिंध और बलूचिस्तान की गैस को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ के जो अफसरान इस आलीशान इमारत में बैठे हुए हैं और यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम आ चुकी है और उनका एक ही मुतालबा है कि इनको गैस जो है वो दी जाए, किसी भी तरीके से दी जाए। और यहाँ पर हमने देखा है कि शहरियों की एक सबसे बड़ी शिकायत है कि उनका यही कहना है कि जब वो
वो यहाँ पर एहतिजाज के लिए पहुँचे तो SSGC हुकाम से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन SSGC हुकाम की जानिब से उनको कोई ना सिर्फ मुलाकात के लिए ना बुलवाया गया और ना ही किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं एहतिजाज के लिए, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर वो किस मकसद के लिए आए हैं और उनके एहतिजाज कामयाब होगा या उनको किसी किस्म की हमेशा की तरह जो है वो तसल्लियाँ दी जाएंगी। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और क्या मुतालबा लेके आए हैं? मंजर कॉलोनी हेल्थ टाउन से हैं हम। ये गैस 4 महीने से नहीं आ रही है, बिल भेजे जा रहे हैं दबा के। 4 महीने हो गए? 4 महीने तक गैस नहीं आ रही। अच्छा अंकल, आप कितने अरसे से गैस की किल्लत का शिकार हैं? 4 महीने हो गए, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। पानी आ रहा है, लाइनों में पानी आ रहा है और वो जाते हैं 7 दफ़ा जाएँ, वो कहते हैं कल आएगी गाड़ी, परसों आएगी, आती नहीं गाड़ी। देखिए, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त कराची में कि जहाँ पर गैस की बंदिश है, यहाँ पर गैस नहीं आता तो वहाँ पर जो है वो पानी गैस की लाइनों से निकल आता है और गैस के हुकाम सुई गैस हुकाम से जब इलाका मकीन जो है वो गैस की किल्लत पर बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि कल गाड़ी आएगी, परसों गाड़ी आएगी, लेकिन 4 माह हो गए हैं। कराची के इलाकों कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 1 मिनट के लिए भी जो है वो गैस नहीं आई और शायद यही वजह है कि आज शहरी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और न सिर्फ सड़कों पर सुई गैस कंपनी के ख़िलाफ़ निकले हैं बल्कि सिंध और वफाक के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी निकले हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत जिसकी भी हो, उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, जो उनकी जो बुनियादी सहूलियात की चीज़ें हैं, पानी, बिजली, गैस, वो उनको जो है वो किसी सूरत में दिया जाए। आंटी, आप कहाँ से आई हैं और क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा है कि हमारी गैस नहीं आती है, पूरा होती नहीं है। लकड़ियाँ कब से जला जला के खाने बना रहे हैं, हम परेशान हैं, पूरा 2 महीने से परेशान हैं, गैस ही नहीं आ रही है। खोलते हैं चुद्दी से खोलते फिर बंद कर देते हैं, हम क्या करें, परेशान है। लकड़ियाँ कब से लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, रोड पे निकले इससे कोई नहीं निकलेगा, सब परेशानी से निकल लें। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे आप क्या कहेंगी? उनसे हमारा कहना ये है कि आप यानी शहबाज शरीफ को क्या कहेंगे आप? क्या देंगे उसको, तो मारे कूट के उसको, तो मुझे सामने निकल जाए ना उसका कीमा बना दूं मैं उसको। इस हुकूमत पे मुसल्लत हो गया, गरीब आवाम का खून चूसे, हम कीड़े मकोड़े क्या इतनी महंगाई करते, किस तरह से गुजारा करेगा आवाम? है आवाम को तो कीड़ा मकोड़ा समझ लिया है ना। ये तो PMLN के लोग कहते थे कि उनकी हुकूमत आएगी, इमरान खान को उठाएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। बोझ डाल दिया है। इस हुकूमत को तो निकालना चाहिए सब आवाम। अब हम सड़कों पर निकलेंगे, महंगाई के खिलाफ निकलेंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे। इस हुकूमत को हम ना मंजूर करते। कुछ भी नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे? अमल तो होता ही नहीं है कि हर आवाम परेशान है। औरत क्यों निकली है बाहर, ये मुझे बताएं आप। और तो किसी की निकली है बाहर आज तक, तो हम मजबूरी में निकले कि गैस तो फराम करो। ऑफिसों में बैठे हुए आराम से अपनी बीवियों को आराम दे रहे और हम आवाम के बाहर निकले पड़े। और चलिए आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM ने जो है इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए बाहर निकाला और कहा कि मुल्क में महंगाई का ज़िम्मेदार इमरान खान है। आज आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ज़िम्मेदार है या दीगर जमातें? बस आजकल खिचड़ी पकी है, कोई नहीं समझ रहा कि हम जिम्मेदार हैं। कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं ले रहा ना, गरीब इंसान पिसने में आ रहा है। अब 300 रुपये की गैस, 1 किलो गैस 300 रुपये की बंदा कमाएगा, जो रोज बेरोजगार है वो क्या करेगा बेचारा? लकड़ियाँ जला रहा है, लकड़ियाँ खत्म हो गई जंगल से। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, बच्चे लकड़ियाँ ढूंढने चले जाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, लेकिन लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही ना। सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं खाने पीने के लिए। अच्छा, कराची में लोग जो MQM है वो कहती है हम कराची के दावेदार हैं, हमारे पास सियासी मैंडेट है, कराची का आवाम का मैंडेट हमारे पास है। इसी तरह जमात इस्लामी कहती है, इसी तरह पीपल्स पार्टी कहती है। आप क्या समझती हैं कि कराची का मैंडेट ये तीनों जमातें रखती है लेकिन आवाम की बात कोई नहीं करती? बस कोई आजकल कोई किसी के लिए नहीं बोल सकता। काम हो चुका है कि माएँ बहनें रोडों पे निकल चुकी रोड मजबूर होके निकले हैं हम, मजबूर होके निकले हैं हम, क्योंकि अभी भी लोग जो जॉब पे गए वो बिल्कुल भूखे प्यासे गए हैं, बिल्कुल भी गैस नहीं है। सब लोग खड़े हो जाते हैं, वो बोलता है हमें वोट दो, वो बोलता है हमें वोट दो। सही है ना? सबको वोट दे के देख लिया हमने, सब पे भरोसा किया, लेकिन सबने ना उम्मीद कर दिया। मैंने कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। आप बताइएगा, आपको MQM से उम्मीद है, जमात इस्लामी से उम्मीद है, PTI से उम्मीद नहीं है? मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ बोलना, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। इस वजह से हमें महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ रही है कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं किसी बात की। जमात इस्लामी को दें, दावत इस्लामी को दें, आप किसी को भी दें, पीपल्स पार्टी को दें, PTI को दें, सबका काम एक ही है,
सबका काम है कि आवाम को लूटना, कोई नहीं है यहाँ पर हमारे हुक्मरान ही नहीं है। ये किस तरीके से चल रही है? यकीनन हुक्मरानों पे गुस्सा है आवाम का, और वो ख़वातीन जो घरों से बमुश्किल जो है वो इमरजेंसी की सूरत में निकलती है, आज गैस के लिए जो है वो यहाँ पर सुई सिटीजन गैस कंपनी के हेड ऑफिस पर मौजूद है। ये आंटी हैं, इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगी। सुबह यहाँ 9 बजे के हम लोग आए हुए, अंदर से आते हैं, तसल्ली देते हैं, अंदर चले जाते हैं, कोई नहीं सुनना। 300 रुपये की गैस हम कहाँ से लाएं बताएं आप लोग, हैं? बच्चे हमारे माचिस लगा रहे, उसकी टांगे जल गई। 300 रुपये रोज की गैस लाए, 3 महीने हो गए। ये देख ले, बिल भी मेरे हाथ लाई, भरे में बिल भी, मगर कोई भी नहीं सुनता। इतने कंजर हो रहे हैं ये लोग। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल एक तरीके से आपको बात बताती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से हमने अंदर जाकर बात करी यहाँ के एमडी अदनान सगीर साहब से। उन्होंने पूरी हमारी बात वगैरह सुनी और उसके बाद हमें जवाब ये मिला कि कल वो डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके परसों वो देखेंगे। उसके बाद ये मसला जो हमारे इलाके शाह फैसल 5 नंबर का है, ये कब सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। ये फैब का उन्होंने बड़े इजीली बोल दिया कि फैब तक ये मामला यानी कि रिजॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। अभी हमारे कोई यानी कि एक तरीके से ये कह लें कि हम जब ऊपर से नीचे आए हैं तो इन्हीं के जो एम्प्लॉयज़ जो नीचे बैठे हुए थे उन्होंने हमें देख के हंसे और कहा गया है, लॉलीपॉप दे के भेज दिया गया। ये देखिए, ये है हमारी हुकूमत और यहाँ का इदारा। हम हर किसी से इतने ज़्यादा नाला हो चुके हैं, हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, किसी हुक्मरान से, किसी सियासी जमात की, लीगल पार्टी, अनलीगल पार्टी, किसी से भी नहीं। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है और उसी अल्लाह के सहारे हम जो है आज यहाँ जमा हैं और हम अपने एहतिजाज के लिए अपने घरों से निकले हैं और आज हम इंसाफ लेकर ही जाएंगे। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि गम और गुस्से का में मुब्तला है, क्योंकि गैस की बंदिश से सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो ख़वातीन ही होती हैं, क्योंकि अमूर ख़ानादारी में जो है वो उनका सबसे बड़ा किरदार होता है। और घर के जो मर्द होते हैं यकीनन जो है वो मेहनत के लिए, अपने काम के लिए बाहर होते हैं, और जब वो शाम में घर पहुँचते होंगे तो गैस की बंदिश की वजह से उनको खाना नहीं मिलता होगा, उनको चाय नहीं मिलती होगी, तो यकीनन मुख्तलिफ़ मसाइल जो है वो फैमिलीज़ में भी पैदा होते होंगे। हमने देखा कि ख़वातीन जो यहाँ पर हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों से आई हुई हैं, कोई शाह फैसल कॉलोनी से, कोई गुलिस्तान जौहर से, कोई महमूदाबाद से, कोई मंजूर कॉलोनी से, कोई जुनेजो टाउन से, कोई हिल टाउन से। ये तमाम लोग जो हैं वो एक ही मुतालबा लेकर पहुँचे हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, जमात इस्लामी हो, इन तमाम लोगों से वो नाला हो चुके हैं और आवाम की दाद रसी के लिए कोई भी जमात जो है वो उनके साथ नहीं खड़ी। और उनको ये भी उम्मीद है आवाम को कि कोई भी जो है वो सियासी या मजहबी जमात उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। यही वजह है कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एहतजाज के लिए पहुँचे हैं और एक ही मुतालबा लेकर पहुँचे हैं कि सुई सिटीजन गैस कंपनी की जानिब से उनको गैस फराहम की जाए। वो खामोशी से अपने घर चले जाएंगे और उनका ये भी अज़्म है कि जब तक गैस फराहम नहीं की जाएगी उस वक्त तक ये सुई सिटीजन गैस कंपनी के हेड ऑफिस के सामने अपना एहतजाज जारी रखेंगे। MD से भी जो है वो यहाँ पर एक वफ्द की सूरत में लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन उनका यही कहना है कि जिस तरीके से सियासतदान जो है वो लॉलीपॉप देते हैं आवाम को महंगाई ख़त्म करने के, आवाम के मसाइल ख़त्म करने के, इसी तरीके से गैस बहाल करने का लॉलीपॉप उनको दिया गया है। और अब एक मुहिम जो है वो चलाई जा रही है सुई सिटीजन गैस कंपनी के हवाले से। शहर के दीगर इलाकों में भी जो है वो मुतालबा किया जा रहा है यहाँ पर जो एहतजाज के लिए लोग पहुँचे हैं कि वो आएँ, अपने हक़ के लिए खड़े हों, क्योंकि कोई भी जो है वो उनको हक़ नहीं दिलाएगा। अब आवाम को अपने हक़ के लिए ख़ुद घर से निकलना होगा, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी होगी और फिर जो है वो यकीनन जब आवाम निकलेगी तो दीगर जो लोग हैं, जो सियासी मजहबी जमात हैं, जो आवाम के हकूक़ का दावा करते हैं, आवाम के हकूक़ को दिलवाने का दावा करते हैं, तो उनको शर्मिंदगी दिलानी होगी। उनके मुँह पर जो है एक ऐसा तमाचा मारना होगा कि उनको आवाम के मसाइल के हवाले से जो है वो उनको आगाही हो सके और उनको अंदाज़ा हो सके कि आवाम महंगाई, बेरोज़गारी और इसके साथ साथ बिजली, गैस और पानी की बंदिश की वजह से, पानी की इनकी किल्लत की वजह से किस कदर जो है वो बेजार हो चुकी है। और अब आवाम जो है वो हमने यहाँ पर ये भी देखा कि लोग कानून भी अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि महंगाई की वजह से और उसके बाद मुख्तलिफ़ टैक्सेस की वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो दोभर हो चुकी है। यकीनन इस हवाले से मज़ीद भी जो है वो आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।